राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के बारे में। इस पंचमी की शास्त्रों में विशेष महिमा बताई गई है। इस पंचमी को विवाह पंचमी कहते हैं और इसके साथ इस पंचमी को बिहारी पंचमी कहते हैं। इस तिथि की क्या महिमा है, किन मुहूर्त में हमें पूजा करनी है और किन मुहूर्त में हमें सीताराम जी का विवाह उत्सव मनाना है, साथ ही बताएंगे कि बांके बिहारी जी से जुड़े हुए रहस्य, वृंदावन में बांके बिहारी जी कैसे प्रकट हुए और उनके मंदिर से जुड़े हुए, उनके श्री विग्रह से जुड़े हुए क्या रहस्य हैं जिनको जानकर शायद आप चौंक जाएं। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी और बिहारी पंचमी कहते हैं। इस दिन भगवान सीताराम का विवाह उत्सव मनाया जाता है। इसके साथ ही श्री बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को श्री बांके बिहारी जी निधवन में प्रकट हुए थे। इस साल विवाह पंचमी पर बड़े दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, लेकिन एक संशय है कि ये उत्सव 5 तारीख को बनेगा या 6 तारीख को। तो बंधुओं, यदि इस साल की बात करें तो इस साल ये उत्सव 6 दिसंबर को मनाना शुभ होगा, क्योंकि 5 दिसंबर को पंचमी तिथि दोपहर 12:49 से शुरू होगी और 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। 6 दिसंबर को विवाह पंचमी का उत्सव मनाएं, भगवान सीताराम का विवाह उत्सव मनाएं, बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव मनाएं। विवाह पंचमी पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं इस साल। विवाह पंचमी पर शिव वास योग की बात करें तो इसका संयोग बड़ा दुर्लभ है। महादेव इस पंचमी पर कैलाश पर निवास करेंगे, जिसको बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही इस साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्ध योग और रैव योग का भी संयोग बन रहा है। पंचमी तिथि पर श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र रहेंगे। यदि हम पंचमी तिथि के करण की बात करें तो वालव और कौलव ये दोनों करण रहेंगे। तो ये दुर्लभ संयोग इस साल विवाह पंचमी के पावन पर्व पर बन रहे हैं। इनको बेहद शुभ माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इन संयोग में, इन योगों में पूजा करने से साधक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है, मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं और भगवत कृपा प्राप्त होती है। अब यदि मुहूर्त की बात करें तो मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:12 से 6:06 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:33 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से 2:43 तक रहेगा। इस मुहूर्त में हमें पूजा करने से हमें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। वैसे आप 6 दिसंबर को पूरे दिन पूजा कर सकते हैं, विवाह पंचमी का पर्व मना सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से पूजा का पूर्ण फल मिलता है, इष्ट देव की कृपा मिलती है, आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है और मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो बंधुओं, इस साल 6 दिसंबर को आप विवाह पंचमी का पर्व मनाएं, बिहारी पंचमी का पर्व मनाएं। आइए अब बात करते हैं कि श्री बांके बिहारी जी वृंदावन में कैसे प्रकट हुए, किनकी भक्ति से प्रकट हुए और इस श्री विग्रह और मंदिर से जुड़ी क्या बेहद रोचक रहस्य हैं। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को
हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। उनके प्रकट होने की भी अलग अलग कथाएं संत जनों के श्रीमुख से सुनने को मिलती है। बिहारी जी को श्री हरिदास जी ने प्रकट किया, तो थोड़ा सा हरिदास जी के बारे में भी जानते हैं। वैसे उनकी महिमा अनंत है। हरिदास जी का जन्म संवत 1537 को हुआ। वृंदावन के पास एक गांव है राजपुर, वहां उनका जन्म हुआ। इनके पिता गंगाधर और माता श्री चित्रा थीं। दोनों ही भगवत भक्त थे। श्री गुरुदेव आशु धीर जी ने इनके पिता को इनके जन्म के समय बता दिया था कि ये ललिता जी का अवतार हैं, समय आने पर भजन के लिए निकल पड़ेंगे। पुराणों में भी एक कथा आती है कि भगवान राधा कृष्ण बैठे हुए थे गोलोक धाम में। तब भगवान कृष्ण ने राधा जी से कहा कि अब ब्रज में प्रकट होने का समय आ गया है। तो उन्होंने ललिता सखी को और राधा जी को एक गुप्त बात बताई कि नारद जी ने हमसे प्रार्थना की थी कि मैं जिस तरह का हरिनाम संकीर्तन हर वक्त करता रहता हूँ, उसी तरह मैं कलयुग में करना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हमने उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने की बात कही थी। अब ललिता जी को ब्रज में हरिदास जी के रूप में जन्म लेना है और उनको नारद जी की तरह भक्ति मार्ग की ओर बढ़ना है। तो ललिता जी का स्वरूप माने जाते हैं हरिदास जी। पिता ने एक दिन गुरुदेव से जब पता लगा कि ये ललिता जी का स्वरूप है, तो पिताजी ने हरिदास जी से एक दिन कहा कि आप अपने असली रूप का दर्शन कराने का आग्रह किया। तो हरिदास जी ने भी पिता की आज्ञा मान ली और अपने साक्षात स्वरूप का यानी कि ललिता जी के स्वरूप का दर्शन उनको करा करके कृतार्थ किया। 25 साल की उम्र में संवत 1560 में वो विरक्त भाव लेकर के वृंदावन चले आए और वृंदावन में निम्पार्क संप्रदाय के संत श्री आशुधीर देवाचार्य जी से युगल चरण की दीक्षा लेकर के और संत भेष लेकर के निधवन में रह करके युगल सरकार की आराधना करने लगे। संवत 1562 को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए निधवन में उनकी भक्ति से, और युगल सरकार के स्वरूप में एक विग्रह उनको प्रकट प्राप्त हुआ। उसी श्री विग्रह को श्री हरिदास जी ने वृंदावन के वर्तमान मंदिर में जाकर के स्थापित किया। श्री बांके बिहारी जी के निधवन में प्रकट होने की अनेक कथाएं हैं। हरिदास जी बड़े भाव में डूब करके भगवान का सुमिरन करते थे। ललिता जी के स्वरूप थे, भक्ति में डूबे रहते थे। नारद जी की तरह बीणा बजा करके गायन करते थे। तानसेन जैसे गायक उनके गुरु थे। तो निधवन में साधना करते थे। तो कुछ संत जन कहते हैं कि उनकी भक्ति से प्रकट प्रसन्न होकर के उनके हृदय से श्री युगल सरकार प्रकट हुए और दोनों ने एक विग्रह का स्वरूप लिया जिसे श्री बांके बिहारी जी कहा गया, और दोनों एक ही बन गए, एक ही विग्रह में समाहित हो गए। कुछ संत जन कहते हैं कि जब हरिदास जी वृद्ध हो गए और उनका शरीर युगल सरकार की सेवा नहीं कर पा रहा था, तो युगल सरकार उनके सामने प्रकट हुए। उनको देख करके हरिदास जी ने कहा कि मैं आपकी कैसे सेवा करूं, मैं आपको कैसे वस्त्र धारण कराऊं, कैसे मुकुट धारण कराऊं। तो प्रिया प्रीतम दोनों एक स्वरूप हुए और बाल रूप में आ गए। बोले बाबा अब तो हमें एक माला और एक मुकुट और एक लंगोट पहनानी है, अब तो पहना सकते हो। वही श्री विग्रह के रूप में बांके बिहारी जी के रूप में परिवर्तित हुए और श्री हरिदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को वर्तमान बांके बिहारी जी के मंदिर में स्थापित किया। तो इस तरह संवत 1562 को मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को निधिवन में
श्री हरिदास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर के श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए। इसलिए इस पंचमी को बिहारी पंचमी कहते हैं और ब्रज के सभी मंदिरों में और बांके बिहारी जी के मंदिर में ये प्रकट उत्सव जन्माष्टमी पर्व की तरह मनाया जाता है। अब बात करते हैं श्री बांके बिहारी जी के श्री विग्रह से जुड़े रहस्यों की। देखिए, जो बांके बिहारी जी का श्री विग्रह है वो किसी धातु से बना हुआ नहीं है, वो किसी पत्थर का बना हुआ नहीं है, ये विग्रह लकड़ी का बना हुआ है। इस विग्रह में राधा कृष्ण दोनों का ध्यान किया जाता है। जब भी आप श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करें तो उस विग्रह में युगल सरकार की छवि का दर्शन करें तो बेहद उत्तम होगा। यानी कि राधा और कृष्ण दोनों एक ही विग्रह में विराजमान हैं। बांके बिहारी जी की पूजा बाल रूप में की जाती है। यही वजह है कि साल में सिर्फ एक बार उनका मंगला आरती की जाती है और ये जन्माष्टमी पर होती है, क्योंकि लोगों का भाव है, संतों का भाव है कि बांके बिहारी जी बाल रूप में हैं और बच्चा लेट तक सोता है, देर तक सोता है, इसलिए वहाँ मंगला आरती सुबह 9 बजे की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे अन्य मंदिरों में मंगला आरती होती है, ऐसी आरती बांके बिहारी जी की नहीं होती। ये सिर्फ साल में एक बार जन्माष्टमी की रात्रि को होती है, लगभग 1 से 2:30 बजे के बीच। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन साल में एक ही दिन होते हैं, वो होते हैं अक्षय तृतीया के दिन। उस दिन भगवान बांके बिहारी जी के चरण दर्शन आप मंदिर में जाकर के कर सकते हैं। इसके साथ ही साल में सिर्फ उनको एक बार बंसी धारण कराई जाती है। वो रात्रि है शरद पूर्णिमा की रात्रि, जब भगवान ने महारास किया था। तो महारास शरद पूर्णिमा की रात्रि में सिर्फ एक बार भगवान बंसी धारण करते हैं, क्योंकि बाल स्वरूप में है। इसलिए भाव ये है कि बंसी को लगातार धारण किए रहेंगे तो थक जाएंगे। बाल स्वरूप है इसलिए थक जाएंगे। बांके बिहारी जी के मंदिर में कोई भी घंटा नहीं बजाया जाता। आरती के समय भी जो गोसाई होते हैं वो बड़े शांत भाव से एक घंटी बजाते हैं और आरती होती है। इसके पीछे भी यही भाव है कि बड़े बड़े घंटे बजाने से हमारे बाल स्वरूप बांके बिहारी जी डर न जाएं, उनको किसी तरह का कष्ट ना हो। इसलिए वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में कोई घंटा नहीं है, कोई बड़े बड़े घंटे नहीं बजाए जाते। बांके बिहारी जी का बार बार पट बंद किया जाता है। आप जब भी दर्शन करने गए होंगे तो वहाँ बार बार पट बंद किया जाता है। इसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो बांके बिहारी जी का स्वरूप इतना सुंदर है कि उनको किसी की नज़र न लग जाए, इसलिए उनको बार बार पर्दा लगाया जाता है। दूसरी, कई बार ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी कथाएं मिलती हैं कि कोई भक्त श्री बांके बिहारी जी का सुमिरन इतने भाव से कर रहा था कि उसके भाव को देख करके श्री बांके बिहारी जी द्रवित हो गए और स्वयं उसके पीछे चल दिए। तो इसलिए कोई किसी के साथ श्री बांके बिहारी जी चले न जाएं, इस भाव को ध्यान में रखते हुए बार बार उनके आगे पर्दा हटाया और लगाया जाता है। बंधुओं, जब भी आप श्री बांके बिहारी जी के मंदिर जाएं तो वहाँ पर किन किन चीज़ों का दर्शन करें, ये भी आपको बताते हैं। बंधुओं, जब भी आप श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं तो उनके गर्भगृह में 3 श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए। एक तो आप बांके बिहारी जी का दर्शन करते ही हैं, बांके बिहारी जी के पास ही स्त्री स्वरूप में गुरु गद्दी पर श्री राधा रानी विराजमान है, तो उनका दर्शन भी करना चाहिए। इसके साथ ही वहाँ पर उनके चरणों में एक फ़ोटो लगा हुआ है, वो है श्री हरिदास जी। तो हरिदास जी का भी दर्शन हमें गर्भगृह में करना चाहिए। तो बांके बिहारी जी के गर्भगृह में इन 3 विग्रह का दर्शन करें और बड़े शांत भाव से करें। इसके साथ ही मंदिर में एक तरफ गिरिराज जी की शिला रखी है, भगवान गोवर्धन की परिक्रमा उसी मंदिर में विराजे हुए हैं, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही एक जगह
एक श्री बांके बिहारी जी के चरण हैं, तो उन चरण का भी दर्शन और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में आप गर्भगृह में 3 विग्रह का दर्शन करें और मंदिर परिसर में उनके चरण दर्शन करें और गोवर्धन भगवान का दर्शन करें, उनकी परिक्रमा करें। बंधुओं, श्री बांके बिहारी जी की साक्षात लीलाओं का दर्शन होता है। उनकी लीलाओं से जुड़ी हुई अनेक कथाएं संतों के मुख से शास्त्रों में दी गई हैं। तो साक्षात प्रगट देव हैं, पल भर में ही सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए हम सभी को मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को उनका प्रकट उत्सव श्रद्धा भक्ति के साथ मनाना चाहिए। आप वृंदावन जाकर के दर्शन कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो अपने घर पर ही भगवान का पंचोपचार विधि से पूजन करें। यदि आपके यहाँ शालिग्राम शिला है तो उसमें श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करते हुए उनका पंचामृत से अभिषेक करें, दूध से बने पदार्थों का भोग लगाएं, चंदन से उनका श्रृंगार करें और उनकी आरती करें। इस भाव से हमें श्री बिहारी जी का प्रकट उत्सव मनाना चाहिए। बिहारी जी की कृपा से हम सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हम सभी के जीवन की बाधाएं दूर होती है, हम सभी के संकट समाप्त होते हैं। तो बिहारी जी के श्री विग्रह में युगल सरकार यानी श्री राधा कृष्ण दोनों का, जैसे अर्धनारीश्वर में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में आप शिव और पार्वती दोनों का ध्यान करते हैं, इसी तरह श्री बांके बिहारी जी एक विग्रह है लेकिन उसमें 2 स्वरूपों का दर्शन है। तो इस तरह से हमें बिहारी पंचमी का पर्व मनाना चाहिए, जिससे हमें श्री बांके बिहारी जी की कृपा प्राप्त हो। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।